नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। तेजस्वी फातिमा इलियास अपार्टमेंट 9 मंजिली इमारत मिथिलांचल में पहली बार मुस्लिम संप्रदाय के लिए मस्जिद के साथ। दरभंगा पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत। दरभंगा मधुबनी के सांसद के साथ कई विधायक और एमएलसी थे मौजूद। सभी ने बुके देकर दूरी बनाकर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। अनुसंधान केंद्र में किसानों से मिलकर समस्या जाना और आश्वासन दिया। किसी ने अति पिछड़ा समाज को आरक्षण दे करके सामाजिक न्याय दिलाने का कार्य किया है तो वह नीतीश कुमार जी ने किया है। और अगर किसी ने मखाना उत्पादक किसानों से मिलने की, इसलिए मित्रों आज मिथिला के लोगों ने इस मखाने को पूरी दुनिया में एक पहचान देने का काम किया है। और ठीक ही कहा इसके पहले हमारे वक्ताओं ने मिथिला के अंदर माछ मखाना और परिवर्तन की किरण उनको दिखी है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला उद्बोधन था। और उसके बाद उन्होंने कैसे मखाना और मत्स्य का काम आगे बढ़ा है उसकी भी उन्होंने चर्चा की और कुछ जो काम होने हैं उसके बारे में भी चर्चा की। मैं एक ही बात आप सबको बताना चाहता हूं और उसका ह्यूमन रिसोर्स अच्छा बन सके। अब मेरा आप सबसे निवेदन है कि मोदी जी ने अगर 1 लाख करोड़ रुपए किसानों को दिया है तो हम लोग फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन FPO जिला प्रशासन के निर्देशानुसार प्रचार प्रसार एवं मतदाता जागरूकता के लिए 12 सितंबर को कुंवर सिंह महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता अभियान का किया गया आयोजन। भाजपा ने चलाया जनसंपर्क अभियान। भाजपा जदयू भगाओ वैकल्पिक सरकार बनाओ नारा के साथ अभियान की शुरुआत। भाजपा जदयू के खिलाफ हयाघाट में व्यापक मोर्चा बनाएगी भाजपा। शनिवार को केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दरभंगा एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और ऐलान किया कि 30 सितंबर से विमानों में बुकिंग हो जाएगी शुरू। दरभंगा MLSM कॉलेज के प्रधानाचार्य के तानाशाही रवैये के खिलाफ कॉलेज छात्र संघ ने प्रधानाचार्य का पुतला दहन किया और कॉलेज को पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया। जयनगर अनुमंडल के देवधा थानाध्यक्ष ने उत्पाद विभाग के नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम दिलचांद यादव, घर इनरवा गोठ, थाना देवधा निवासी है। 12 सितंबर को छात्र जदयू की बैठक बेनीपुर प्रखंड के कंथुडीह गांव में अनीश कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वहीं दर्जनों छात्र जदयू कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर जदयू में शामिल किया गया। लहरसराय थाना क्षेत्र के मौलागंज में भूमाफिया और प्रॉपर्टी डीलर के आपसी विवाद में पिस्टल के बट से मारकर घायल कर दिया। घायल का इलाज DMCH में चल रहा है। भूमाफियों की वजह से पूरा शहर परेशान और विधि व्यवस्था खराब होती जा रही है। चुनाव में मतदाताओं को मतदान केंद्र पर लाने के लिए जिला प्रशासन ने जीविका दीदी की मदद और आंगनवाड़ी सेविका CDPO की मदद से शपथ एवं जागरूकता अभियान चला रही है, जो काफी सफल देखा जा रहा है। बिहार में 14 से 21 नए कोरोना पॉजिटिव, वहीं दरभंगा में 25, मधुबनी में 53 और समस्तीपुर में 20 नए कोरोना पॉजिटिव की सूचना। 32 आइसोलेशन में। निर्देशक मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग के द्वारा मधुबनी जिला पदाधिकारी को 14 सितंबर हिंदी दिवस का आयोजन करने के दौरान कोरोना महामारी के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया। एक दर्जन वार्ड के बाढ़ पीड़ितों की समस्या को लेकर एक बार फिर नगर निगम के मुख्य द्वार में तालाबंदी कर डॉक्टर जमाल खां के नेतृत्व में सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों ने आज
नगर निगम को लॉकडाउन कर दिया। वहीं बाद में मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त ने वार्ता की, कहा जल्द होगा निदान। दरभंगा में मास्क चेकिंग अभियान जोरों पर। दरभंगा पुलिस सभी दुकानों व संस्थानों का कर रही है निरीक्षण, ताकि अगर मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो होगी कड़ी कार्रवाई। दरभंगा नगर निगम की बोर्ड की बैठक आज शोक सभा के बाद स्थगित हो गई, जिस पर पार्षदों ने लगाया मेयर और डिप्टी मेयर पर आरोप, कहा कि मुद्दे से भाग रहे हैं। वहीं डिप्टी मेयर ने कहा और मेयर के साथ मिलकर करेंगे विकास का कार्य। दरभंगा की जनता के प्रति उन्हें है पूरा विश्वास और कर रहे हैं कार्य। आज पूर्व राष्ट्रपति और पार्षद के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। बुधवार को हो सकती है बोर्ड की बैठक। दरभंगा डीएमसीएच में अभी अधीक्षक को चार्ज नहीं मिलने के कारण प्रभारी अधीक्षक के रूप में डॉक्टर मणिभूषण शर्मा कर रहे हैं कार्य। वहीं अभी भी अधीक्षक की कुर्सी है खाली। मणिभूषण शर्मा अपने ही उपाधीक्षक के कक्ष में कर रहे हैं कार्य। दरभंगा डीएमसीएच की सभी समस्याओं के लिए डॉक्टर मणिभूषण शर्मा प्रभारी अधीक्षक के रूप में कर रहे हैं कार्य। सूचना मिलते ही पहुंचते हैं वहां। उन्होंने कहा कि आइसोलेशन में सभी व्यवस्था की गई। रोस्टर के अनुसार सभी डॉक्टर, हेल्थ मैनेजर के साथ सभी नर्स कर रहे हैं कार्य। डीएमसीएच अधीक्षक के कार्यालय के गेट पर सैनिटाइजेशन कक्ष बना था, ताकि कोई भी इस रास्ते से गुजरे ताकि कोरोना का संक्रमण ना हो सके। लेकिन विगत 2 दिनों से खराब पड़े इस कक्ष को लेकर के आने जाने वाले मरीज ही सवाल उठा रहे हैं। दरभंगा डीएमसीएच के प्रभारी अधीक्षक के द्वारा आइसोलेशन वार्ड के सामने आप परिजनों के रहने के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ पॉजिटिव मरीज के परिजनों को रहने के साथ टीवी देखने की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि दरभंगा डीएम के निर्देश के बाद प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा ने निगरानी के बाद इसे बनाया है। राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष मोर्चा नारायण जी झा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। आंगनबाड़ी सेविकाओं का कहना था कि उन्हें सरकारी रूप से मान्यता मिले। दरभंगा में सीपीएम के द्वारा बहादुरपुर दोकली पंचायत एवं हेमनारायण की ओर से सभी बाढ़ पीड़ितों के खाते में सरकारी घोषणा के अनुसार राशि अविलंब भेजने को लेकर के प्रतिरोध मार्च निकाला गया एवं बड़े पैमाने पर लोगों ने इस जुलूस में शामिल होकर अपनी मांगों को रखा। प्रधानमंत्री आवास योजना में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार को रोक लगाने की जयनगर और मंडल पदाधिकारी दिनेश कुमार यादव ने कहा कि मास्क का उपयोग न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छोटे एवं बड़े वाहनों के आवागमन के दौरान जारी सुरक्षा नियमों के पालन नहीं करने पर वाहन मालिकों पर कार्रवाई। प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को बताई। मधुबनी जिले के फुलपरास अनुमंडल के विभिन्न थाना क्षेत्र में हत्या एवं अन्य घटनाओं का खुलासा करते पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। वहीं 223 लीटर नेपाली शराब के साथ 2 देसी कट्टा 10 जिंदा कारतूस के साथ 5 को गिरफ्तार किया गया। मधुबनी जिला कप्तान डॉक्टर सत्यप्रकाश ने 11 पुलिस इंस्पेक्टर की पदस्थापना की है। जयनगर थानाध्यक्ष पर संजय कुमार बनाए गए। फुलपरास थानाध्यक्ष कुमार कीर्ति एवं मधुबनी टाउन थानाध्यक्ष धर्मपाल बनाए गए हैं। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिलांचल न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।